गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मीन्स होता है मापन। आप देखते होंगे किसी भी चीज़ को आप मेज़र करते हैं। अगर आप अपने को देखो तो हाइट देखते हैं कि हमारी हाइट थोड़ी कम है, उनकी हाइट ज़्यादा है, तो एक प्रकार का ये मेज़रमेंट है। ठीक है, तो चलते हैं मेज़रमेंट। हम रेगुलर देख लें अपने आसपास, अपने घर में, अपने शॉप में, प्लेग्राउंड में, कहीं भी देखें कि जो मेज़रमेंट है उसका बहुत यूज़फुल है इन आवर डेली लाइफ। मेज़रमेंट इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों का मूल आधार ही क्या है? मेज़रमेंट है या मापन है। We generally estimate quantity as per our needs, but this can never be accurate measurement. For accurate and precise measurement, we use some special instruments. For example, to measure the length of an object, we need a scale or a tape. To measure the mass, we need the physical balance for measurement of volume or measuring cylinder etc. हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं मेज़रमेंट का कितना यूज़फुल है, कितना यूज़फुल है हमारे लिए, लेकिन हम एकदम एक्यूरेट या शुद्ध माप नहीं हो सकता। हम उसे शुद्ध माप नहीं कर सकते। अगर शुद्ध माप चाहिए या एक्यूरेट माप चाहिए या मेज़रमेंट चाहिए तो उसके लिए एक जो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, उसकी लंबाई नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्केल यूज़ करते हैं या फिर टेप यूज़ करते हैं। मास का मीन्स द्रव्यमान मापन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। वॉल्यूम और मेजरिंग सिलेंडर के लिए क्या करते हैं? दूसरे टाइप का भौतिक तूला जिसे बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं। मतलब अलग अलग मापन के लिए अलग अलग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड 10 सिमिलर 1 रुपी कॉइन अ स्केल। 1 रुपये के समान 10 सिक्के और स्केल लेते हैं। अब क्या करते हैं? स्केल को लेकर किसी सपाट जगह पे हम रख देते हैं, सरफेस जिसका सीधे हो, तिरछा ना हो। 1 रुपये के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक जमा लेते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे जमाने के बाद अब उसकी गड्डी बना लेते हैं, पैक कर लेते हैं उसे, जैसे आजकल मिलता है कॉइन्स आपको टेप में पैक करके। अब उसे हाथ में पकड़कर उसके एक सिरे को स्केल के किसी सेंटीमीटर चिन्ह पर रखते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। अब क्या करते हैं? दूसरे सिरे को छूने वाले, अब जैसे ये 1 स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट क्या है? 2.5। यहाँ तक आप उसका जो मेज़रमेंट है वो नोट कर लेते हैं। ओके, नोट करने से आपको पता चल जाएगा कि जो 10 सिक्के हैं, जो 10 आपने कॉइन्स लिए हैं, कितने रुपए की? 1 रुपीज़ की, उसकी मोटाई या उसकी थिकनेस क्या होगी? टू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ कॉइन। ऐसे आप कॉइन्स की थिकनेस निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप 15 मतलब 15 कॉइन्स के साथ ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अपने घर में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये मेज़रमेंट समझ में आ जाए। टू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ कॉइन। ओके, एक्टिविटी 2, सेकेंड एक्टिविटी में देख लेते हैं कि क्या करना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ पीस ऑफ वायर, सिलेंड्रिकल पेंसिल एंड अ स्केल। एक तार का टुकड़ा लेते हैं, बेलनाकार पेंसिल लेते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल पेंसिल लेते हैं। ओके, देन स्केल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो हमने वायर लिया है, अ पीस ऑफ वायर लिया है, उसे क्या करते हैं? पिक्चर में मैं आपको बताती हूँ दिखा के। उसे पेंसिल में क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं घुमा के 20 टाइम्स। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। और उसे
कैसे करते हैं, एक दूसरे मतलब एक दूसरे से चिपके हुए लपेटते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूर दूर लपेटें तार को, कोई भी बीच में गैप नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे हम तार को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, घुमा देते हैं। अब क्या करते हैं, स्केल रखते हैं और उसकी जो तार की जो कुंडली है, तार की जो गोल गोल घुमाया, हम उसका नाप लेते हैं। जैसे तार देखिए यहाँ पर गोल घुमा है, तो हम इसका माप ले लेते हैं कि कितना लंबाई घुमा हुआ है। ठीक, घुमा हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, जो वायर की लंबाई है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मीन्स विभाजित कर देते हैं। इससे कि तार की मोटाई हमें प्राप्त हो जाती या मिल जाती है। तार या वायर की कैसे मिलती है, मेजर द लेंथ ऑफ दिस कॉइल विथ अ स्केल where the reading in table 5.2। तो देख लीजिए, थिकनेस ऑफ द वायर इज इक्वल टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल इन सेंटीमीटर, मीन्स तार की कुंडली, जितनी बार आपने तार घुमाया उसकी लंबाई याद करनी है। जैसे आपने स्केल से नापा है तो ये देखिए कितना है, 2.5 के अकॉर्डिंग है ना। और नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर, आपने कितने बार तार को लपेटा है, जैसे 20 टाइम्स लपेटा है तो यहाँ पर 20 आएगा। तो इसके अनुसार आप थिकनेस ऑफ द वायर की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। इन द सेम मैनर मेकिंग अ कॉइल ऑफ 30 एंड 40 टर्न्स, आप जैसे 20 टर्न्स किए हैं वायर का, उसके अनुसार आप 30 टर्न्स में भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं एंड 40 टर्न्स में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 3। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टू क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक्स स्केल। आपको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ गोलाकार चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वुडन के ब्लॉक चाहिए जो क्यूब हो, चौकोन होने चाहिए, आयताकार होने चाहिए, स्केल। अब आपको क्या करना है, एक मेज पे, एक टेबल में जो सरफेस उसका सीधे हो, तिरछा ना हो, एक सरफेस लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो वुडन ब्लॉक हैं उसको लेते हैं और एक दूसरे के बीच में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बॉल लिया है, ठीक है, वुडन ब्लॉक के बीच में एक बॉल ली है, गेंद ली है, और दोनों गुटकों को या दोनों ब्लॉक्स को स्केल के पास में रखते हैं। दोनों ब्लॉक्स जो हैं स्केल के स्थित पाठ्यांक को नोट करते हैं। ब्लॉक्स स्टार्ट हुए हैं, वहाँ से हम पाठ्यांक, देखिए यहाँ पर से हम पाठ्यांक नोट करते हैं, मेजरमेंट नोट करते हैं यहाँ से, और लास्ट कहाँ करते हैं, यहाँ पर। ओके, इसका हम जो मेजरमेंट आ रहा है, जो पाठ्यांक आ रहा है, उसे नोट करते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो दोनों ब्लॉक्स के आमने सामने की जो सतह है उससे समानांतर हो और उसे टच करते रहें, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जो गोलाकार वस्तु है, गोलाकार स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका हम डायमीटर मीन्स व्यास निकाल सकते हैं। रीडिंग ऑफ द सेकेंड सरफेस माइनस रीडिंग ऑफ द फर्स्ट सरफेस। जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर निकालने के लिए आपको सेकेंड वाला का पाठ्यांक चाहिए, सेकेंड वाला ब्लॉक का यहाँ पर पाठ्यांक नोट करेंगे, देन उससे किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले पाठ्यांक को माइनस करेंगे, उसका मेजरमेंट को माइनस करेंगे, तो आपको उसका डायमीटर मिल जाएगा। टू द फाइंड डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा है कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए एक अलग अलग टाइप का हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेजर करते हैं, मीन्स मापन करते हैं। अब देख लेते हैं 5.2 एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है। इन फिगर 5.4 ये है आपका, ठीक है, एक फील्ड है, एक खेत है, बड़ा और छोटा। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि बड़ा और छोटा जो खेत होता है या फील्ड होता है वो हम कैसे
नापें या क्षेत्रफल कैसा निकाला जाता है। Maps of some field are given, among others the field of Kiran, Salma and Shamu have been depicted. आप इसमें देखेंगे कि किरण, सलमा और शामू का खेत दिखाया गया है, अलग अलग नेम देख के देखिए यहाँ पर खेत दिखाया गया है। सलमा, किरण, शामू, तीनों का अलग अलग खेत है। ठीक, आप बता सकते हैं कि किसका खेत बड़ा है, किसका खेत छोटा है। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द मैप कैन यू से विच फील्ड आउट ऑफ द फील्ड ऑफ किरण, सलमा एंड शामू इज़ बिगर। तो आप बता सकते हैं कि किरण, सलमा और शामू में से किसका खेत बड़ा है, किसका फील्ड बड़ा है। The size of a square of rectangle made on any field of paper depend on the extent of the surface is covered. Larger the square of rectangle made on a field or on paper, more is the surface it will cover. The measure of the surface covered by an object is called its area. हम देखते हैं कि फील्ड या फिर कागज़ में बने कोई भी आयत या कोई भी रेक्टेंगल बना जो भी होता है उसे हम वो फैली हुई रहती है, वो जगह फैली हुई रहती है, जो एरिया रहता है वो फैला हुआ रहता है। आप देखते हैं कि आयत जितना बड़ा होगा उसका फैला उतना ही बड़ा होगा। आपका खेत जितना बड़ा होगा आप बोलेंगे कि मेरे खेत का जो एरिया है वो इतना बड़ा है। ठीक है, वो एरिया होता है एक प्रकार से। किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, उसका जो फैलाव होता है, उसका जो सरफेस कवर्ड रहता है उसे ही उसका एरिया कहा जाता है, मीन्स क्षेत्रफल कहा जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज़ स्क्वायर मीटर। जो एरिया का एसआई मात्रक होता है, जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसे मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं और m2 से लिखा जाता है। देखिए m स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। दिस इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ 1। यह उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसके प्रत्येक भुजा या प्रत्येक पार्ट की लंबाई 1 मीटर है। आप देख लेते हैं कि जो टाइल्स होती है, जो बुक्स होते हैं, वो फ़ोटो फ्रेम भी होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं। छोटे आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जो बड़ी चीज़ होती है, मतलब आपके जैसे खेत हो गया, उसका जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। और जो छोटी चीज़ होती है जैसे बुक्स हो गए, फ़ोटो फ्रेम्स हो गए, टाइल्स हो गए, उसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, फाइव 5.2.1 मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ एरिया। यहाँ हम देख लेते हैं कि जो एरिया के हैं वो जो उनके मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं। 1 स्क्वायर मीटर 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर 100 acres। 1 decimal is equal 40 square meter। 1 air 4,000 square meter। वन हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ 100 डेसिमल, ये भी 1 एकड़ है। ठीक है, 1 एकड़ मतलब एकड़ को हम जब खेत रहता है तो बोलते नहीं है कि हमारे पास इतने एकड़ खेत है। तो ये सारे किस में आते हैं, आपको 1 एकड़ खेत को क्या बोलते हैं, 1 एकड़ का कुछ भी चीज़ रहेगा तो उसे बोलते हैं 4,000 स्क्वायर मीटर। ओके, अब देख लेते हैं टेबल 5.4 फार्मूला टू सर्कुलेट द एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस। नियमित सतहों के जो एरिया होते हैं, जो क्षेत्रफल होते हैं, उनका गणना हम कैसे करते हैं। यहाँ पर आकृति दी गई है, फिगर, नेम, फार्मूला ऑफ द एरिया। रेक्टेंगल, तो देखिए रेक्टेंगल के जो होते हैं उसका फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को ए से डिनोट किया जा रहा है,
ब्रेथ को बी से, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर, स्क्वायर देखिए, पिक्चर देखिए यहाँ पर, देन इसे स्क्वायर बोलते हैं। साइड मीन्स भुजा, ठीक, और इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो स्क्वायर लगी है मीन्स ए स्क्वायर। थर्ड है वृत्त मीन्स सर्कल। आर, आर को क्या बोलते हैं? रेडियस, रेडियस मीन्स हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई R2, ओके। 5.2.2 फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग इरेगुलर शेप। जो इरेगुलर शेप है मीन्स अनियमित आकृति है, उन वस्तुओं की सतह का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? अभी तो हमने रेगुलर शेप्स पढ़े, ठीक है। ये सारे जो आकृति हैं या जो सारी शेप्स हैं ये हम जानते ही हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। लेकिन जो इरेगुलर शेप्स हैं उनका अगर मेजरमेंट करना है, उनके सरफेस का मेजरमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे लीफ है, आपकी हाथ की हथेली है, पाम है, ठीक, एंड पैरों की तली है, सोल ऑफ फीट। इसका अगर आपको वो निकालना है, क्या, सतहों का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? पता है आपको? नहीं पता? तो चलिए हम इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सेंटीमीटर, ग्राफ पेपर और लीफ पेंसिल एंड स्केल। तो ये सारी मटेरियल्स लेने के बाद आप क्या करते हैं? ग्राफ पेपर लेते हैं, देन उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से हम पिक्चर से देख लेते हैं, ओके। अब आपने ये सारे मटेरियल्स लेने के बाद क्या करते हैं? ये एक अनियमित सतह वाली, एक इरेगुलर सरफेस का शेप है लीफ, उसे हम लेते हैं और ग्राफ पेपर पर रखते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हम ग्राफ पेपर के ऊपर में एक लीफ रख लेते हैं, और उसके लीफ के बाहरी जो हिस्से हैं उसमें क्या चला देते हैं? पेंसिल चला देते हैं, ताकि वहाँ पर एक हमको पता चले कि हाँ लीफ इतनी बड़ी है। अब क्या करते हैं कि हमको पता नहीं कि उसका मेजरमेंट क्या होना है या उसका मेजरमेंट क्या है, इसे हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं? टू फाइंड द एरियाज ऑफ लीफ यूजिंग द ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर से हम नंबर लिखना चालू करते हैं। कैसे? स्टार्टिंग से चालू करते हैं 1 2, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग जब आप ग्राफ पेपर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देन है 5.3 डेंसिटी। See the picture, figure 5.6 carefully. You will find that in the first picture, trees are very close to each other, while in second picture, they are far apart. This means that the first arrangement is denser because the number of trees per unit area is more in it. In the same way, the distance between particles and different materials is not the same. In some, like in solids, particles are close to each other, while in gases they are far apart. As a result of this, the number and particles in the unit volume of different types of materials is different. Masses of particles of different materials are also different. आप देख लेते हैं कि जिसमें पिक्चर दी गई है डेंस फॉरेस्ट एंड रेयर फॉरेस्ट, ये देख लेते हैं कि पास पास लगे होते हैं। जो यहाँ पर पिक्चर दी गई है जिसमें जो ट्रीज़ होते हैं जो पास पास लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। और वहीं आप देखते हैं कि रेयर फॉरेस्ट मतलब विरले जंगल बोलते हैं, वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो फार होते हैं, मीन्स दूर दूर लगे होते हैं, ठीक। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं।
और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कैसे प्रेजेंट करते हैं? डी से प्रेजेंट करते हैं। देन इट्स एसआई यूनिट्स इस केजी पर क्यूबिक मीटर, और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो किस में होता है? किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर में होता है। इफ इज द वॉल्यूम ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एम इज इट्स मास देन, और किसी वस्तु का आयतन, आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास मीन्स द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। तो आपको डेंसिटी निकालने के लिए मास और वॉल्यूम दोनों को हम डिवाइड करते हैं, तब जाके उसकी डेंसिटी निकलती है। ओके, तो हमने इस पार्ट में डेंसिटी पढ़ा और कंप्लीट किया इस पॉइंट को। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे।